crore people living in India, not a single one can say what is India. No, but none of you can tell. I'll tell you. See, this is a country of immigrants. It is like North America. The difference between North America and India is great achievement, great achievement. And yes, children from such humble background becoming doctors and कमाल है. कमाल साहब आपने कमाल किया कर दिया. You've done great thing, great achievement. तो ऐसे फोकस जैसा कि फाल्कन का जो एक मकसद है कि जो पुअर और पीछे जो हैं उन्हें अच्छी तालीम मिले, स्टैंडर्ड एजुकेशन Very good. होना चाहिए, हर तरफ कोशिश होनी चाहिए इसमें. No, I have become a great admirer of Falcon Group of Industry. In fact, I was telling Mr. Abdul Subhan I would like to be associated with your organization. Tomorrow we are having a talk about that. बहुत great, very creditable and great achievement, great service to the country. तो चेंज और डेवलपमेंट कैसे आ सकता है? बताया एजुकेशन से, by giving modern education. ये सब बताइए, इतने सारे लोग हैं बच्चे फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, दे आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट. बहुत कंट्रीब्यूशन है ये फैल्कन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का. ग्रेट अचीवमेंट. मैं सबसे पहले तो फाल्कन ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ. आज एक कॉलेज के प्रोग्राम में बहुत ही हमारे देश के टॉप जस्टिस संतोष हेगड़े जी, जस्टिस काड़जू जी, इस तरह से गेस्ट बुला के एक स्टूडेंट्स को मैसेज दिए हैं, गुड मैसेज. तो और ख़ासकर फाल्कन ग्रुप का आपको पता है कि ये बहुत ही गरीब बच्चों को सेलेक्ट करके बहुत टॉप प्लेस पे लेके जा रहे हैं. उससे गरीब पेरेंट्स को और समाज में बहुत बड़ा वेलफेयर ये काम है. तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और गरीबी हो या कुछ भी रुकावट एक अचीवमेंट के लिए, एक मजबूत इरादे के लिए रोक नहीं सकती. इसके लिए इसकी मिसाल आप खुद भी हैं. मैं खुद मुद्दिया भी हूँ और फाल्कन ग्रुप ये काम कर रहा है. तो मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से जो भी सपोर्ट हो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे. तो हमारे हरदिल अजीज़ लीडर और चीफ मिनिस्टर जनाब सिद्धरामैया जी ने परसों कैबिनेट में एक कानून पास किए हैं, जो आप बोल रहे थे कि हाउसिंग स्कीम्स में 15%. ये एक्चुअली 2019 में जो प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट्स प्रोग्राम है उसके तहत सारे राज्यों को या सारे स्टेट्स को केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक इंटीमेशन दिया गया था कि तुम्हारे जितने भी स्कीम्स हैं हाउसिंग स्कीम्स में उसमें 15% का ये तुम रिजर्वेशन रखो बोल के. लेकिन यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन था. लेकिन सिद्धरामैया जी ने हर जगह 15% नहीं किया है. एक कुछ ग्राम पंचायतियों में 10% से भी कम लोग हैं, वहाँ पर उसका पूरे तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. और जहाँ पर सिटीज़ हैं जैसे बेंगलोर हैं या मैसूर हैं, तो ये सिटीज़ में हमारे माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा है. तो इसके लिए वहाँ से निकाल के वहाँ का परसेंटेज निकाल के इन जगहों पर इस्तेमाल करने के तहत एक 15% का रिजर्वेशन का प्रोग्राम लाए हैं. इनके रूरल एरिया में नहीं रहेगा 15%? नहीं, वहाँ तो नहीं, वो कैसे रहता बोले तो अब कुछ पंचायती में हमारे लोग कम रहते हैं तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता हो, तो वहाँ का कवरअप करने के लिए उसको लेके शहरों में किया जाता है. ये सिस्टम है और पूरे हिंदुस्तान में 15 प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर 15 प्रोग्राम के तहत ये चल रहा है. तो मैं बीजेपी वालों से कहूँगा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर वो लोग जाके प्रोटेस्ट करें या उनसे कहें. क्यों बोले तो इस स्कीम के तहत कर्नाटक में सिर्फ एक साल के लिए 2025-26 के लिए
34,000 माइनॉरिटीज़ के फैमिलीज़ को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है, जिन्हें घर नहीं है या जिन्हें साइट्स नहीं हैं, तो वैसे 35,000 फैमिलीज़ को इसका फ़ायदा पहुंचने वाला है। तो मैं बीजेपी वाले उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो गरीबों के साथ नहीं है? क्या वो माइनॉरिटी के साथ नहीं है? हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास बोल के, तो माइनॉरिटियों को विश्वास में लेना उनका फ़र्ज़ नहीं है। तो मैं ये जो भी बीजेपी लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, उनका एक ही ये है कि समाज में जो भी सब लोग भाईचारे से रह रहे हैं उसको डैमेज करना है, और पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए ये मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं। नतायज फाल्कन के आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अनप्रेसिडेंटेड रहे हैं। हर एग्जामिनेशन में अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट नतायज फाल्कन ने अपने ओन रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया है। नीट की जब आप बात करेंगे तो कर्नाटक, सिर्फ कर्नाटक रियासत कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला के जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, इन तमाम तर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आज फाल्कन नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है इन द एंटायर साउथ इंडिया। सबसे हाईएस्ट मार्क्स नीट में अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से मिले हैं, और सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा फाल्कन का रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी बात जो रही है, जो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है फाल्कन का, हर साल फाल्कन अपने तौर पे रिजल्ट देता है यूपीएससी में। बच्चे हमारे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं। इस मरतबा 2025 के जब प्रीलिम्स के जो नतायज आए, अनइमेजिनेबल, मोर देन 17 चिल्ड्रन हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स फ्रॉम फाल्कन सिविल सर्विस अकेडमी, जो शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा किसी भी इंस्टीट्यूशन में पूरे साउथ इंडिया में। अल्हम्दुलिल्लाह ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। इसके अलावा जेई ले लीजिए, सीईटी में ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम्स के नतायज देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर नतायज में फाल्कन का बेहतरीन रिजल्ट रहा है। फाल्कन ने अपने इदारों में जो स्कॉलरशिप का जो निज़ाम बनाया है, आज कर्नाटका स्टेट की स्टेट फर्स्ट रैंक, स्टेट सेकंड रैंक, स्टेट थर्ड रैंक, स्टेट फोर्थ रैंक, स्टेट फिफ्थ रैंक, तमाम तर बच्चे फाल्कन में आज पढ़ते हैं, फाल्कन की स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो नतायज आ रहे हैं, ये हमको और आगे ज़्यादा मेहनत करने पे उभार रहे हैं कि काफ़ी इंकरेजिंग नतायज है। उम्मीद रहेगी कि इंशाल्लाह फाल्कन नेक्स्ट ईयर इससे बेहतर नतायज दे के कर्नाटका के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा फख्र का नाम बने। बैच में कितने एमबीबीएस स्टूडेंट्स को आपके कॉलेज से? अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में मोर देन 123 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की फ्री एमबीबीएस सीट मिलने की चांसेस है, विच इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मेंस ऑफ फाल्कन। अल्हम्दुलिल्लाह फाल्कन ने एमबीबीएस की एक सेंचुरी आज क्रॉस की है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फाल्कन जो हम अपने तौर पे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक मैसेज आप देखेंगे, यहाँ पे कोई भी बच्चा आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आया है। इक्का दुक्का बच्चा आएंगे, लेकिन जो 90% बच्चे देखेंगे ये पूरे हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जिसके अब्बा 2 व्हीलर मैकेनिक है, किसी के अब्बा मौजन है, इमाम है, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। ऐसे बच्चे कभी कोई सोच नहीं सकते थे कि वो बच्चे इंडिया के टॉप परफॉर्मर्स बनेंगे, नीट क्लियर करेंगे, ऐसे बच्चे यूपीएससी क्लियर करेंगे, ऐसे बच्चे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। हम सोचते नहीं थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो नमूना आप सबके सामने दिख रहा है, और ये अचीवर्स, जो यंग अचीवर्स हैं, फाल्कन इन तमाम को पूरे हिंदुस्तान के सामने शोकेस करना चाह रहा था कि अगर आपके अंदर मेहनत है, अगर आपके अंदर जुस्तजू है, अगर आपके अंदर दिली ख्वाहिश है, और उसके लिए जो मेहनत पड़ती है करना होता है, वो अगर आप करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हासिल नहीं कर सकते। Anything you can achieve if you have the true intention towards it or dream towards it and you work towards it in a systematic manner. कितने बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम्स में, और उसमें कितने बच्चे डिस्टिंक्शन हासिल करें? देखिए, जो डिस्टिंक्शन फर्स्ट क्लास कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होता, ये बोर्ड एग्जाम्स की बात होती है कि बोर्ड एग्जाम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 100 बच्चे ऐसे हैं जो 90% क्रॉस किए हैं। वो दैट रिजल्ट इटसेल्फ इज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट ऑफ फाल्कन इन 2025। लेकिन जो खास चीज़ होती है हमारे पास अभी रिजल्ट्स में परसेंटेज की अहमियत होती है डिग्री कॉलेजेस में। फाल्कन के डिग्री कॉलेज के जब नतायज देखेंगे, जितने बच्चे फाल्कन डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चियाँ, हमारा गर्ल्स का डिग्री कॉलेज है, 100% गर्ल्स आर अबाउट डिस्टिंक्शन परफॉर्मर्स एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर द यूनिवर्सिटी टॉप परफॉर्मर्स। ये नतायज है, ये एक्सेलेंस है फाल्कन का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ट्रेंड है फाल्कन के अंदर के एक्सेलेंस इज व्हाट इज डिफाइंड एट फाल्कन, एंड वी आर here to work harder to ensure that this is continued inshallah in time to come. तो इसका राज क्या है? देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी सक्सेस का। कहीं पे भी जाइए, सक्सेस का एक ही फार्मूला होता है,
वो है अपने आप से आप सच्चे रहना है, और वो सच्ची मेहनत के साथ अगर आप काम करेंगे, सच्ची अच्छी नियतों के साथ काम करेंगे, तो नतायज इंशाल्लाह ज़रूर आ जाए। उनको हम कुछ नहीं करेंगे, इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं उसमें फ्री सीट बच्चों को मिलेगी। एक बच्चा 1.5 करोड़ की सीट फ्री हासिल कर रहा है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इंशाल्लाह दे विल बी द लीडर्स ऑफ टुमारो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह फाल्कन की ख्वाहिश है कि वो अपना खुद का एक लॉ कॉलेज शुरू करें यहाँ पे, क्योंकि एक ऐसी खला है, ऐसी देयर इज ए वैक्यूम नाउ एक्सेलेंस इन लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आज आप देखेंगे तो स्टेज पे 3 जजेस थे, और इसमें से 2 ऐसे जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, एक सर्विंग हाई कोर्ट जज आए। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह वी आर कनेक्टिंग टू द लीगल माइंड्स, द बेस्ट माइंड्स ऑफ दिस कंट्री। हम उसके तरफ हम स्टेप्स ले रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहे तो फाल्कन का अपना लॉ कॉलेज होगा इन फ्यूचर इंशाल्लाह, इफ एवरीथिंग गोज वेल। इंशाल्लाह द एक्सेलेंस यू विल सी इन द लीगल फ्रेटर्निटी आल्सो। ಎಜುಕೇಶನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.